तो पढ़ते पढ़ते अब मैं 10वें अध्याय पे पहुंच गया हूँ। और 10वां अध्याय पढ़ने के बाद भाई मैं 10वां अध्याय पढ़ा मैंने, और उसमें मेरे को समझ में आया कि कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि वो कृष्ण अपने बारे में उसको थोड़ा देते हैं ग्लिम्स भाई कि एक्चुअल में कृष्ण क्या है। तो वो बताते हैं कि हर चीज़ में, यूनिवर्स में जो भी जितने भी विभूतिज है, जितने भी इंस्टेंसेस सब्सटेंसेस हैं, जितने भी दुनिया के, उन सब के सुप्रीम, उन सब के सबसे पावरफुल सब्सटेंस जो है वो कृष्ण है। अगर मतलब समझ लो ह्यूमन है तो उसमें राजा कृष्ण है। जैसे मतलब बहुत सारे अलग अलग वो सब्सटेंसेस बताते हैं जिनमें सुप्रीम वो होते हैं, कृष्ण है, ऐसा वो समझाते हैं अर्जुन को। और कृष्ण ओवरऑल 10वें अध्याय में उसको अपने पावर का एक मतलब छोटा सा बस एक वो बोलते हैं ना ग्लिम्स देते हैं कि मैं ऐसा इतना ताकतवर हूँ मैं। और कृष्ण बोलते हैं कि मैं मतलब कोई एक ह्यूमन फॉर्म नहीं हूँ जैसा लोग समझेंगे आगे चल के दुनिया में। और ऐसा होता भी है अभी ह्यूमन वर्ल्ड में कि लोग समझते हैं कि कृष्ण लड्डू गोपाल है, और जो भी समझते हैं भाई, मेरे को उसमें घुसना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, उसमें गीता में खुद ही ऐसा बोला हुआ है कि जो ऐसा समझेंगे कि कृष्ण एक ह्यूमन फॉर्म है या कृष्ण एक ऐसा बॉर्न और डेथ है, तो फिर वो लोग अज्ञानी है और वो कभी कृष्ण को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, यही उसका फैक्ट है। और उसके अलावा जैसे मतलब उसमें देखो, सही बताओ तो अभी अगर आप 6 से लेके 10वें अध्याय तक में पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आपका बहुत सारा एक क्लियरेंस आपके दिमाग में आएगा कि भगवान जो है वो एक एनर्जी है जिसको आप कभी ह्यूमन फॉर्म में पूरी तरीके से नहीं देख सकते, आप देख ही नहीं पाओगे। आप मतलब उसको बस सीखो और इतना ध्यान में रखो कि ऐसा एक एग्जिस्टेंस है जो कि दुनियावी चीज़ से बड़ा है, और उसको प्रेस करो और अपना कर्म करो, यानी अपना जो भी आप काम करते हो उसको खाली डिवोशन से करो। इसके अलावा ह्यूमन फॉर्म में, एक ह्यूमन नेचर में आपका मेरा किसी का भी कुछ काम नहीं है। और देखो कृष्ण ऐसा भी समझा चुके अब तक के इतने 1 से लेके 10वें अध्याय के बीच में कि क्योंकि वो बार बार ऐसा रिपीट होता है, इसके लिए ही उसमें रिपीट होता है ऐसा कि इंसान सिर्फ भगवान में बिलीव करे, ना कि जो भी अभी चलता है रील्स पे या फिर जो भी आवा पे चलता है वो सब आल बाल बकचोदी में ना ध्यान दे। इसके लिए भाई ये है कि कृष्ण हमेशा बताते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ भी हैं कि कृष्ण को एक ह्यूमन मटेरियल या दुनियावी मटेरियल का पार्ट समझते हैं, जबकि कृष्ण से यूनिवर्स है, कृष्ण यूनिवर्स का पार्ट नहीं है।